एक्सट्रीम हम्बल हूं। तब उसने देखा कि चल ये लातों वाले भूत हैं। तो हम बैठे हुए थे, बाइकला आई, मस्जिद बंदर गया, बाइकला आया। उसके बाद जैसे दादर आई बॉक्स किधर था, हम किधर थे। और आप जानते हो, मैंने उस दिन मेरे मन में एक आदमी के लिए गालियां निकल रही थी वहां पर। वो बड़ा ऊपर मेरे ऊपर चढ़ाई करके आया था। मैंने प्रभु को बोला, प्रभु उसका टांग तोड़, ये नीचे उतरे गिरे। ऐसी ऐसी बातें चल रही थी क्योंकि वो बहुत जोर से मेरे ऊपर आया था। तो मेरे साथ जो भाई थे, मैंने उनको कहा, वो जो पहले बोल रहा था ना, वो सही बोल रहा था। मैं कंटिन्यू उस आदमी को देख रहा था, ये नीचे उतरे, मैं इससे बात करूंगा, तू ऐसे कैसे मेरे ऊपर आया। अब वो बेचारे क्या करेंगे, वो मच्छी वच्छी लेके ऊपर चढ़े थे सब। हम उल्लासनगर आ गए, मैं घर गया, बॉक्स रखे, और जैसे मैं नहाने लगा, प्रभु ने मुझे बोला, कितना नम्र है तू, हाउ हम्बल यू आर। तूने तो नम्रता मुझे भी उधार दी है। क्या होता है ना, हम कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलता है जब हम लाइफ के प्रेशर्स फेस करते। घर पे बैठ के आप अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि मैं एक मसीह हूं। आप कौन हैं ये सिर्फ तब पता चलेगा जब आप अपने लाइफ में प्रेशर्स फेस करेंगे कि आपको इंस्टॉलमेंट भरनी है, आपको ये देना है, आपको वो देना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। उधर जब प्रेशर आता है ना, तब जो इनसाइड है ना, जो बाहर आए, वो आप हो। ठीक है? कितने लोग समझे? बोलो बाजू वाले को, धोखे में मत जियो। ओ यार, ये तो पहले वाला सेशन ही अच्छा था। चलो हो गया। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र। राइट? हम कौन हैं ये परीक्षाओं में पता चलता है। आपने 10 महीना क्या पढ़ा है, ये उसी महीने में पता चलेगा जब एग्जाम आएगा। ठीक है? अब बताओ कितने लोग नम्र हैं? वो जो 2-3 हाथ उठे थे वो भी नीचे हो गए अभी तो। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, हाँ प्लीज। एक सेवकाई है आईना दिखाने की, एक सेवकाई है मुंह को पोंछने की। आपने आईना देखा ना, कोई बात नहीं, मुंह पोंछने वाला भी हमारे साथ है। आमीन। चलिए, सब तैयार हैं अभी? ओके, चलिए पास वाले को एक अच्छी स्माइल दीजिए और उसके बाद हम वर्ड ऑफ गॉड स्टार्ट करेंगे। अच्छी वाली, हाँ, दांतों वाली। दांत दिखाइए, दांत। ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड, वी एक्सॉल्ट योर नेम। और मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स। ये पुराने नियम की किताब है और सब खोलिए दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल्स। सबने ओपन किया? सबको मिला? ये पुराने नियम में पेज नंबर 542 है। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल, उसका 20वां अध्याय। चैप्टर 20।
और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ 17th वर्ड। आप चाहें तो अपनी बाइबल में टिक कर सकते हैं। हूँ आप मेरे पीछे घोषणा करें, कहिए परमेश्वर मेरे साथ रहेगा, परमेश्वर मेरे युद्ध को लड़ेगा। आमीन। यस। मैं चाहता हूं अब आप सब प्लीज सामने देखिए। छोटा सा मैसेज है। मैं बिलीव करता हूं आज का वचन आप में से हर एक के हृदय को छेदेगा। आमीन। ध्यान दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर दो ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के बहुत करीब थे, उसके बावजूद भी उनका अंत बहुत ज्यादा बुरा हुआ। बाइबल बताती है इन दोनों ने सुसाइड किया है। मैं कभी कभी सोचता हूं अपनी जान लेना कितनी खतरनाक बात होती है। आज मैं जब यहां पर आके बैठा, मुझे प्रभु ने कहा आज इस हॉल में मैं कुछ ऐसे लोगों को लेकर आया हूं जो अपनी जिंदगी में इतने परेशान हैं कि उन्हें खुद को खत्म करने के बार बार ख्याल आते। इवन परमेश्वर ने मुझे बताया आज कि एक बहन है यहां पर जो ट्रेन से आई है। जब वो आ रही थी तब उसे दरवाजे पे खड़े होकर भी ये ख्याल आ रहे थे कि मैं यहां से कूद जाऊं। आई डोंट नो आप कौन है। मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपना हाथ उठाएं। अगर आप यहीं पर हैं तो लास्ट में आप मुझसे प्रेयर करवा के जाइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारी बाइबल में ऐसा लिखा गया है कि दो लोग थे जो परमेश्वर के बहुत ज्यादा करीब थे और इन दोनों ने सुसाइड किया। एक का नाम है शाऊल, जिसका बाला उसके पेट में था लेकिन जिंदगी नहीं निकल रही थी। तब उसने किसी को कहा आजा, इसे दबा क्योंकि मेरा प्राण नहीं निकल रहा। और दूसरा व्यक्ति है यहूदा इस्करियोती। ये ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के बहुत करीब थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि इनकी कंडीशन ऐसे हो गई कि इन्होंने खुद को खत्म कर दिया। आप जानते हो कौन से वो लोग होते हैं जिनको ये ख्याल आते हैं कि मैं खुद को खत्म कर दूं। इवन मैंने बहुतों को देखा है, जब मैं कहता हूं कि प्रभु आने वाला है, कितने लोग ये विश्वास करते हैं वो जाएंगे, तो मैं बहुतों को डिसर्न कर लेता हूं कि एक्चुअली इन्हें प्रभु से मिलने की खुशी कम, लेकिन बस इस यहां से जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। आप जानते हो क्यों शाऊल ने सुसाइड किया? उसका कारण क्या था? मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, शाऊल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी, वो अपने अंतिम दिनों में स्वयं पे निर्भर हो गया था। उसके निर्णय सब खुद की समझ पे आ गए थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्क, एक सबसे अच्छा चिन्ह एक मसीह के अंदर, जिसको अंदर खुदा काम कर रहा है, वो ये देखने को मिलता है कि वो आदमी स्वयं से निकलकर परमेश्वर पर निर्भर होना शुरू करता है। आदम ने कभी बचपन नहीं देखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। आप जानते हैं इस बात को? अगर आप आदम से मिलते और आप कहते बता तू जब 10 दिन का था कैसा था, वो बोलेगा मुझे पता ही नहीं है, मैंने बचपन देखा ही नहीं। लेकिन जब यीशु आया तो बचपन देखकर आया। क्यों हमारे प्रभु ने डिसाइड किया कि वो बच्चे के तौर पे जाएगा? यीशु ने हमें सिखाया कि बचपन से ही हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर रह सकते। आप जानते हो स्वयं पर निर्भर रहना बड़ी खतरनाक बात है। आज शायद आपको लगता होगा कि मैं बहुत कम आत्मिक बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके स्ट्रेस में जीने का रीजन ही यह है क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को ऐसा बना लिया है कि सब मुझे ही करना है। मुझे बच्चों की शादियां करवानी है, मुझे बच्चों को पढ़वाना है,
मुझे घर लेना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। एक दिन आप ऐसे बन जाओगे इस बोझ को उठा उठा के, मैं आपको सच कहता हूं, आने वाले जिंदगी में हर व्यक्ति से आपका संबंध खराब होने लग जाएगा। इसीलिए प्रभु ने साफ साफ कहा, ये जुआ भारी है, इसे फेंको और वो जुआ उठाओ जो हल्का है, जो यूहन्ना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के बारे में बात की, पर 15वें अध्याय में जानते हो उसने क्या कहा? कि तुम डालियां हो और मैं दाखलता हूं। आप जानते हो 14 के बाद उसने 15 में ये बातें क्यों की? क्योंकि वो समझाना चाह रहा था, पवित्र आत्मा तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए मिला है। आप एक डाली से पूछो, तुझमें फल कैसे आते? आपको पता है क्या करेगी, क्या कहेगी? मुझे नहीं पता है। फल कैसे आते हैं? मैं एक ही काम करती हूं, क्या? मैं अपनी दाखलता से जुड़ी हुई रहती हूं, खुद ब खुद आते हैं। जीवन में बहुत सारी बातें, धोखा, फरेब, फ्रॉड आपके जीवन में खुदा जानते हो क्यों आने देता है? ताकि आप इस बात को जानो कि लोग भले ही आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन वो अंत तक आपके साथ नहीं चल सकते। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपने किसी व्यक्ति को परमेश्वर की जगह दी है, ये प्रोफेसी नहीं है, ये प्रैक्टिकल थिंग मैं आपको बताता हूं, आप धोखे के लिए तैयार रहो, ठोकरों के लिए तैयार रहो। ये होना ही है आपके साथ। जिस व्यक्ति ने अपनी उम्मीदें लोगों पे लगाई है, उन्हें रोना ही पड़ेगा। क्यों नामान गुस्सा हुआ एलीशा के ऊपर? क्या कारण था कि यरदन नदी की पानी में डुबकियां लगाने के लिए नहीं, पर यह व्यक्ति घर की तरफ हो लिया? क्योंकि ये आदमी उम्मीद लगा के बैठा था कि एलीशा प्रार्थना करेगा, लेकिन एलीशा तो उसे मिलने भी नहीं आया और ये गुस्से में आ गया। आप जानते हो यहां पर क्या हुआ? बाइबल कहती है इस आदमी ने सुसाइड किया था, इसने अपनी जान ली है। सुसाइड करने वाला डायरेक्ट व्यक्ति मुझे लगता है हेल में जाएगा। जैसे अगर एक सिस्टर ये डिसाइड करती है कि जो मेरे वोम में बच्चा है वो मुझे नहीं चाहिए, और वो एक डॉक्टर के पास जाके कहती है इसे मारो, आप जानते होंगे ये हत्या है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग अपनी जिंदगी ले लेते हैं, याद रखिएगा ये हत्या है, आत्महत्या नहीं है। बाइबल बताती है कोई हत्यारा स्वर्ग नहीं जाएगा। पढ़ के देखिएगा पहला यूहन्ना में। तुम जानते हो किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है, यूहन्ना अपने दिनों में लिखता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो सिर्फ प्रभु के चरित्र में नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन परमेश्वर पर निर्भर होना सीख रहे हैं, छोटी छोटी बातों के लिए। मैं अभी जब हम आ रहे थे तो एक जगह पे हमारे पीछे एक भाई बैठे थे, तो उन्होंने कहा 6 बजे, उन्होंने कहा 1.5 घंटा और लग सकता है अंधेरी तक। मैं सोच रहा था प्रभु इतना जल्दी निकले हम, आज तो टाइम पे पहुंचे, लेकिन हमें कॉल्स आ रहे थे ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक होगी, ट्रैफिक होगी। मैंने एक बात प्रभु, अभी आप में से कुछ लोगों को लगेगा अभी इन बातों के लिए क्या प्रेयर, मैंने वहां पर सिंपल प्रभु से कहा, प्रभु मैं बिलीव करता हूं हम बिल्कुल समय से पहले पहुंचेंगे। और एक टाइम ऐसा आया, सिर्फ 6:45 हुए थे, मैं सोया हुआ था, मुझे एक भाई ने उठाया, भाई हम आ गए। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड। क्यों हम ये बिलीव करते हैं कि जब लाल समुंदर आए तो ही खुदा से बात करनी है? अरे क्यों आप तब भी बात नहीं करते जब आपको लगता है कि ये तो बोल ही नहीं सकते हम? मैं अपने कलीसिया में अपनी जवान बहनों को हमेशा सिखाता हूं, मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको एक पिंपल आता है ना, पिंपल, आप उसके लिए भी प्रभु को बोल सकते हो प्लीज रिमूव इट, ये सूट नहीं कर रहा प्रभु। मैं आप भाइयों को कहना चाहता हूं, आपको पता है ना हमारे बाल यहां पे गुम होते हैं, हाँ मेरे भी गुम होने लगे। कोई है यहां पर और मेरे साथ? 1 2 3, आपको पता है ना गंजापन बीमारी है। हाँ गंजे लोग मानते हैं?
आपको क्या लगता है बॉल हेड जो होता है वो क्या ब्लेसिंग है? आपको क्या लगता है चश्मा क्या ब्लेसिंग है? बीमारी है ना। मैं कई बार प्रभु को बोलता हूं, मुझे पूरा बिलीव है आपकी तरफ से नहीं है। कितने लोग हैं मुझे बताइए प्रभु को कहते हैं प्रभु आपने कहा एक बाल को सफेद भी नहीं कर सकते, भी नहीं कर सकते, आप तो दो। हाँ, आप देखिए कुछ के बाल यहां से गुम हो जाते हैं, कुछ के यहां पर। हमारे कलीसिया में एक भाई आते हैं, उनके यहां से बाल गुम हो गए आहिस्ते 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 आहिस्ते। तो मैंने उनसे एक दिन उनसे मजाक में पूछा आपके बाल कैसे गायब हुए? उन्होंने बोला ब्रदर मैंने इतने पास्टरों से हाथ रखवाया है, बाल ही गुम हो गए। परमेश्वर में बढ़ने का सबसे बेस्ट साइन जो मुझे लगता है वो है एक मनुष्य स्वयं की निर्भरता से बाहर आता है। वो हर बोझ को अपने साथ नहीं लेता। आइए अब वर्ड स्टार्ट करते हैं। बाइबल मुकद्दस कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, इज़राइल के अंदर एक राजा था एंड हिज नेम वाज यहोशापात। ये उसका नाम था यहोशापात। और जब उसे पता चला कि 3 देश उसे मारने के लिए आ रहे हैं, और जब उसे ये खबर मिली, तो बाइबल नहीं कहती कि वो सैनिकों को गिनने लगा। बाइबल नहीं कहती कि उसने हथियारों को गिनना चालू किया, या उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा कल तक ये लोग पहुंच जाएंगे, हमारी क्या रणनीति है। बाइबल बताती है जब उसे ये पता चला कि कोई हमें खत्म करने के लिए आ रहा है, जानते हो उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो प्रभु के मंदिर में गया और वहां पर जाके उसने सारे लोगों को एक किया और हर एक को कहा चलो हम उपवास करेंगे और प्रभु को पुकारेंगे। और वचन कहता है जब उसने ये एक्ट किया, जब उसने ये काम किया, बाइबल बताती है कि उसने परमेश्वर को सबसे पहले प्रेज की, फिर उसके बाद उसने प्रार्थना की। और जानते हो प्रार्थना करने के बाद एक उसने ऐसा काम किया जो आज विश्वासी नहीं करता। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, यहोशापात ने अपनी निर्बलता खुदा के सामने उंडेल दी? कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी निर्बलता प्रभु के सामने उंडेलना जानते? वो कहता है ये जो बड़ी भीड़ हम पर आ रही है, इस पर हमारा बस तो नहीं चलता, पर हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। हम कई बार परमेश्वर को सिर्फ विश्वास दिखाते हैं, प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप सब कर सकते हो, मैं विश्वास करता हूं आप युद्ध लड़ सकते हो, पर आप में से कितने लोग हैं जो पौलुस की तरह यह कह सकते हैं कि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं? कितने लोग हैं यहां पर जो खुदा के सामने अपनी कमजोरियां उंडेलते हैं? प्रभु मैं कितना रविवार को नाचता हूं कलीसिया में, कितना हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, होशन्ना, कितने रिलीजियस वर्ड्स यूज करता हूं, लेकिन प्रभु असलियत यह है जब तकलीफ आती है घर में मुझसे ज्यादा डिस्टर्ब कोई नहीं होता। लॉर्ड दिस इज माई वीकनेस, इसे ले और इसका कुछ कर। पॉल कहता है मैंने अपनी निर्बलताएं परमेश्वर के सामने उंडेल दी हैं, और जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। बहुत बार सिर्फ खुदा के सामने यह नहीं बताया जाता कि मैं कितना स्ट्रांग हूं, कई बार खुदा को यह भी बताया जाता है कि मैं कितना कमजोर हूं। आई डोंट नो ये स्क्रिप्चर कितने लोग समझ पाएंगे। मुझे लगता है ये पीएचडी का कुछ क्लास है। आप जानते हो हम कहते हैं ना यीशु हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पे मरा, पर आप जानते हो कुरिन्थियों को पौल क्या लिखता है? वो निर्बल होने के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, आपको चाहिए घर जाके पढ़ना। 2 कुरिन्थियों के लास्ट चैप्टर में लिखा है, तुम जानते हो प्रभु निर्बलता के कारण क्रूस पे चढ़ाया गया। आप जानते हो जब जीसस क्रॉस पे था वो इस दुनिया का सर्वशक्तिमान खुदा था, लेकिन वहां पर वो कमजोर हुआ, कुछ नहीं कर रहा था। वो जानता था मुझे ऐसे ही जाना है। आप जानते हो जब पवित्र आत्मा आप में काम करेगा, वो सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं करेगा,
वो आपको ऐसा बना देगा कि आप खुद की हेल्प न कर पाए कुछ बातों में, ताकि आप खुदा को देखें। यहोशापात ने प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु से कहा, प्रभु आज से बहुत साल पहले तेरे दास ने यह मंदिर बनाया था, वहीं पर खड़े होके कहता हूं हमारी आंखें तेरी ओर लगी हुई हैं। यह वही मंदिर था जो सुलेमान ने बनाया था, और सुलेमान प्रभु को कह के गया था, जब भी इज़राइल पे तलवार चले, बीमारियां चले, मरी चले, चाहे कोई भी संकट हम पे आए, और जब भी इन संकटों में हम यहां पर आए और तुझे पुकारें, तू हमारी सुन लेना। और यहोशापात उसी ओसरे में खड़े होके खुदा को पुकार रहा था। और आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यहां देखिए सब, बताइए भविष्यवाणी कौन करता है? कौन सा व्यक्ति करता है? हां, प्रॉफिट, नबी करता है। आप जानते हो जिन दिनों में यहोशापात खुदा को पुकार रहा था, उन दिनों में कोई नबी था ही नहीं। परमेश्वर ने वहां पर मंडली में खड़े होके एक साधारण व्यक्ति पर पवित्र आत्मा उतारा, जिसका नाम था यहीजेल। आप पढ़ सकते हो, उस समय यहीजेल पर पवित्र आत्मा उतरा और उस व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, परंतु खड़े रहो, कल प्रभु की ओर से तुम अपना बचाव देखोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार परमेश्वर आपकी मदद वैसे नहीं करता जैसे आप सोचते हो। परमेश्वर कई बार, परमेश्वर को रास्ता दिखाना बंद कर दो, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु को रास्ता दिखाना बंद कर, प्रभु अपने रास्तों से काम करेगा। बहुत सारे लोग प्रभु को रास्ता दिखाते, प्रभु ऐसे करना, प्रभु ऐसे करना। आज इंसान की यह फितरत है। एक आदमी प्रभु को आके कहता है, हमारे घर चल, हमारे भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी का इशू है, सॉल्व करके दे। प्रभु ने कहा, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी नियुक्त कर दिया? क्या इंसान है? प्रभु की मर्जी से नहीं चलना चाहता, प्रभु को कहता है नीचे उतर और मेरी मर्जी से काम कर। अजीब है ना? और जानते हो, जब पवित्र आत्मा उस व्यक्ति पे उतरा तो उसने क्या कहा? डरो मत। बोलिए डरना नहीं है। उसके बाद वो कहता है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। बोलिए मन कच्चा नहीं होना चाहिए। यस, आपने कभी देखा है हमारा मन कैसे कच्चा हो जाता है? सोचो आपको खांसी हुई और थोड़ा सा ब्लड आया और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कहा जाओ पैथोलॉजी में टेस्ट करवाओ, और आप टेस्ट करवाने के लिए गए और आपने उधर ही खड़े होकर पूछा, कुछ लगता है क्या? अरे साहब हमको क्या पता, कल आइए रिपोर्ट लेके जाइए। बताइए अब ये पूरा दिन क्या ख्याल आते? कुछ कुछ लोग सोचते हैं, घर पे बोल देते हैं, मैं कुछ ही दिन हूं, इसको प्रॉपर्टी का 1 रुपया मत देना, इसने मुझे पानी का ग्लास भी नहीं पिलाया था, कुछ मत देना इसको, ये उड़ा देगा। कुछ कुछ लोग तो इतना लंबा सोच लेते हैं, जाते जाते ही सोचते हैं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? आइए सब यहां देखिए, अपने मन को भटकने ना दें। जब ऐसा हुआ, आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु ने कहा लड़ने जाना, तुम अपना बचाव देखने जाओगे, लड़ने नहीं जाओगे। और जानते हो बाइबल क्या बताती है? जरा आप सोचिए, अगर आप वहां पर राजा होते और आपको प्रभु कहता कि चलो आगे, तो मुझे बताइए आप अपने आगे किन लोगों को रखते? मैं आकाश और मयूर को बोलता गन लो, आगे आगे चलो, ठीक है। उसके बाद साहिल को बोलता, गौरंग को बोलता आप तलवार लेके चलो आगे, और सब आगे आगे चलते हो, मैं बीच में चलता।